हेलो दोस्तों। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेट और डेज फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो ये डिफरेंट आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें आप जो भी डेटा डालते हैं तो एक्सेल उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में सपोर्ट करता है। तो अगर मैं किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके देखता हूँ, फॉर्मेट सेल्स जाके ऑप्शन देखता हूँ, तो इसके अंदर मुझे बहुत सारे फॉर्मेट्स नज़र आते हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ कि ये डेटा जो मैंने या वैल्यू जो मैंने एंटर की है किस इस सेल में, वो किस फॉर्मेट में है। वो नंबर है, कोई करेंसी है, कोई डेट है, टाइम है, कोई परसेंटेज है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो टेक्स्ट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये एक्सेल हर एक सेल के फॉर्मेट को रखता है वो एक जनरल फॉर्मेट में रखता है। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ डेट डालने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक्सेल उसके टाइप को, उसके फॉर्मेट को अपने आप डेट में चेंज कर देता है। तो एक्सेल में इतनी इंटेलिजेंस है, उसको पता लग जाता है कि ये डेट है और उसको डेट में चेंज कर सकता है। अगर मैं चाहूँ तो उसको वापस किसी और फॉर्मेट में बदलना चाहूँ तो मैं बदल सकता हूँ यहाँ से। बट जब ये इसको डेट कर दिया है तो उसके डेट के अलग अलग टाइप्स भी ये सपोर्ट करता है। तो मैं इनको किसी भी तरीके से रख सकता हूँ। जैसे मुझे मुझे उसका डे ऑफ द वीक भी चाहिए, मुझे डे ऑफ द मंथ और ईयर चाहिए, तो मैं इसको अलग अलग टाइप से रखने को रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब भी एक्सेल सपोर्ट करता है। ये जो डेट है इसका अगर आप फॉर्मेट वैसे देखेंगे तो ये इंडियन फॉर्मेट नहीं है, ये यूएस फॉर्मेट है। इंडिया में हम डे पहले रखते हैं, फिर मंथ आता है और फिर साल आता है, फिर ईयर आता है। पर इसके अंदर जो ये फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये यूएस फॉर्मेट है, जहाँ पे वो लोग महीना पहले लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो ये मेरा 1 अप्रैल 2019 की डेट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक फंक्शन देता है डेट करके। तो अगर मेरे पास डे, मंथ और ईयर अगर मेरे पास अलग अलग कॉलम्स में है तो मैं इनको जोड़ के एक डेट बना सकता हूँ। तो मुझे बस ये डेट फंक्शन यूज़ करना है। उसके अंदर पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे मैंने दिया तो मुझे उसने डेट बना के दे दिया। इसी तरह नीचे वाले रो के अंदर भी हम यही यूज़ करेंगे। तो मेरा 4 अप्रैल है, 30 जून करके उसने मेरे को डेट बना के दे दी। मैं चाहूँ तो इनको अलग, जैसे मैं पहले बता रहा था, इनको अलग अलग टाइप्स में मैं रख सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी है, जैसे मैं इनको देखना चाहूँ मैं इनको रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हैं, दोनों डेट्स ही, बस इनके टाइप अलग अलग हैं, फॉर्मेट इनका डेट ही है। अब एक और फंक्शन आता है डेज करके, जो दो डेट्स के बीच में बताता है कि कितने दिन हैं, ठीक है। तो अगर मैं वो फंक्शन यूज़ करूँ डेज, तो वो दो वैल्यूज़ लेता है, एक एंड डेट क्या है और एक स्टार्टिंग डेट क्या है। तो अगर मैं इसको बोलूँ मेरी एंड डेट 30 जून है और मेरी स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल है, तो ये मुझे उन दोनों के बीच में बताता है 90 दिन है। तो कभी भी एक्सेल में अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना हो और आपको दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज चाहिए तो आप डेज फंक्शन यूज़ कीजिए, ठीक है। डेज को मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं इसको वही यूएस फॉर्मेट में, यूएस स्टाइल में अंदर मैं इसको डायरेक्टली भी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो इसके अंदर मैंने इसको 1 जून दिया था, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको 30 जून कर देता हूँ, तो मेरे को वही वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो डेज फंक्शन दो डेट्स के बीच में आपको नंबर ऑफ कितने दिन हैं, मेरे नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो बताता है।